प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक शीतल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह प्रक्रिया वर्ष 2025 से ही विचाराधीन है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। जनगणना की अंतिम संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर देश की कुल जनसंख्या का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक सभी प्रशासनिक और राजस्व इकाइयों को फ्रीज कर दिया जाएगा। इस अवधि में नए गांव या तहसील के गठन पर रोक रहेगी। जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें घरों की गणना और हाउस लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या गणना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत डेटा एकत्र किया जाएगा। इसी चरण में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। प्रदेश को लगभग 3.90 लाख गणना ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जबकि करीब 5 लाख कर्मियों को इस महाअभियान में लगाया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 800 से 1000 लोगों का सर्वे किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रक्रिया 10 मई तक पूरी कर ली जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर फील्ड ट्रेनर तक की तैनाती की गई है। यह पूरी जनगणना घर घर जाकर की जाएगी, जिसमें मकानों, संपत्तियों और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। स्लम क्षेत्रों और शून्य आबादी वाले इलाकों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रदेश की वास्तविक जनसंख्यिकी तस्वीर सामने आ सकेगी। बात करें सेंसस के विषय में, सेंसस होता है जनसंख्या की गणना, लेकिन क्या हम केवल जनसंख्या की गणना करते हैं? और सेंसस बाकी सर्वे से डिफरेंट कैसे होता है? जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं, हम किसी एक समय के बिंदु पर जनसंख्या की बात करते हैं। तो जिस पूरी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, इसका जो टाइम स्टैम्प है, ये है 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 के रात के 12 बजे जिस जनसंख्या 2027 की हम बात कर रहे हैं, उसका जो टाइम स्टैम्प होगा, जब हम बताएंगे कि भारत की जनसंख्या इतनी है, वो होगी 1 मार्च 2027 को रात को 12 बजे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनगणना का नागरिकता, निवासीगण, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लूजली रिलेटेड है। जनसंख्या का मतलब है, यदि आप सामान्य रूप से किसी जगह पर निवास कर रहे हैं, तो आप वहां की पॉपुलेशन का पार्ट हैं और आपकी गणना की जाएगी। जब तक कि आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ना हो, आप किसी और देश के नागरिक ना हो, यू विल बी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। टेरिटरी की बात करते हैं। टेरिटरी मतलब आपका जो क्षेत्र है, उसको हम फ्रोजन करते हैं। 31/12/2025 को पूरे भारत की सभी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, सभी प्रशासनिक जितनी भी हमारी बाउंड्रीज हैं, उनको फ्रीज कर दिया गया है। उसका कारण यह होता है कि जब जनसंख्या कंप्लीट होती है, तो आप राजस्व ग्रामवार, वार्डवार डेटा पब्लिश करते हैं, और अगर इस बीच कोई भी बाउंड्री चेंज होती है, तो हमारे लिए वो कंटिन्यूअस डेटा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 31/12/2025 से लेकर 31/3/2027 तक पूरे देश की समस्त राजस्व इकाइयां, समस्त प्रशासनिक इकाइयां फ्रीज कर दी गई हैं। ना कोई तहसील बनेगी, ना कोई राज्य बनेगा, ना कोई राजस्व ग्राम बनेगा, ना कोई नया कोई प्रशासनिक खंड बनेगा। फिर हम बात करते हैं जनगणना बाकी सभी सर्वे से डिफरेंट कैसे। आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं, फिर हम जनगणना क्यों करते हैं? जनगणना ही एकमात्र ऐसा ऑपरेशन है जो यूनिवर्सल है। हम हर आम नागरिक तक, हम हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी गणना करते हैं। इस बार और हमेशा से भारत में जनगणना के और भी आयाम है। हम लोग घरों की गणना करते हैं और घर की परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हैं। जब हम फेज 2 में जाएंगे, जो फरवरी में होगा, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, तो हम बहुत सारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो व्यक्तिगत आपकी विशेषताएं हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी डेटा, लिटरेसी डेटा, आप क्या कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। इस बार फेज 2 में, क्योंकि फेज 2 होता है जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे डेटा कलेक्ट करते हैं, इस बार कास्ट एन्यूमरेशन भी किया जाएगा, जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनसंख्या एक यूनियन सब्जेक्ट है हमारे संविधान के अनुसार, तो जनगणना कराने का दायित्व केवल यूनियन गवर्नमेंट का है। जो जनगणना जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सेंसस कहते हैं, वो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है।
और इसके पूरे कार्य को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम स्टेट अथॉरिटीज के माध्यम से करते हैं। पहला फेज होगा जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जो वर्तमान में 2026 में होगा, और हर प्रदेश इसके लिए 30 दिन का एक समय निर्धारित करता है। हमारे प्रदेश द्वारा 22 मई से 20 जून तक का समय निर्धारित किया गया है प्रथम फेज के लिए। सेकेंड फेज मैं बताना चाहूंगी, प्रथम फेज हाउस होल्ड लेवल गणना करता है, मतलब कि गृह स्तर पर हम गृह में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी क्या क्या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम फेज 1 में नहीं कवर करते हैं। वो फेज 2 में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलीजन, कास्ट, लिटरेसी, ये सभी क्वेश्चन जब हम इंडिविजुअल गणना करते हैं, जब हम व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति की जनों की गणना करते हैं, वो फेज 2 होगा, जो फरवरी 2027 में पूरे देश में एक साथ होगा। इसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो हम अपना डेटा रिलीज करेंगे। जैसा मैंने बताया, डेटा की टाइम स्टैम्प होगी 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027, और फिर तमाम प्रकार के पब्लिकेशंस होते हैं जो कि जिस पर कि हमारे पूरे देश की प्लानिंग निर्भर करती है। हमारी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 350 तहसील, और ये इस प्रकार से हमारी पूरे प्रदेश की संरचना है। जिस चार्ज की हम बात कर रहे थे, हम 1195 चार्जेस में, जो भारत में सबसे अधिक है, उसमें हम जनगणना कराने जा रहे हैं। हम लोगों ने अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जनगणना में हमने कार्मिक की बात कर ली, हमने समय की बात कर ली, धरती पे क्या होगा, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कहां जाएगा। पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है। ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, जिसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। उनको हम कहते हैं गणना ब्लॉक या मकान सूचीकरण ब्लॉक। दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं। 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है, और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई हैं, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने। और मैं ये भी बताना चाहूंगी बहुत हर्ष के साथ कि हमारे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ने ये कार्य बहुत कम समय में 1 महीना पहले पूरा कर लिया। हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा 22 मई से, और 20 अप्रैल तक हमारे सभी जनपदों ने ये जो गणना ब्लॉक के चिन्हांकन का कार्य था, सीमांकन का कार्य था, इसको पूर्ण कर लिया था पोर्टल पे ज्योग्राफिकली डिजिटली। हम लोग 5 लाख कार्मिकों को इस कार्य के लिए सम्मिलित करेंगे, ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आजकल बिजली का बिल कितना बढ़ गया है ना। अरे फिर से बिजली चली गई। सामने वाले घर में तो लाइट जा ही नहीं रही। हेलो, भटाड़िया सोलर। भैया हम परेशान हो चुके हैं। बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, अब हमें भी सोलर लगवाना है। महंगी बिजली से परेशान? भटाड़िया सोलर, बिजली का स्मार्ट समाधान।